बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फिर आज हम एक न्यू लेक्चर के साथ आए हैं। पहले हमने डिस्कस किया था एंजाइम में मेटाबॉलिज्म, उसके बाद एंजाइम की डिस्कवरी और कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी किए थे, और एक्टाइवेशन एनर्जी की डेफिनेशन भी हमने की थी। हमने कहा था कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन, कम से कम वो एनर्जी जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, उस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टाइवेशन एनर्जी। तो आज हम एक्टाइवेशन एनर्जी का एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए हमने हमारे पास सबस्ट्रेट हैं 9, सपोज करते हैं 9 सबस्ट्रेट हैं, 9 सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में, सबस्ट्रेट कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में। इनकी एक्टाइवेशन एनर्जी जो है ए ई रिप्रेजेंट करते हैं, ए ई से इनकी एक्टाइवेशन एनर्जी है, सपोज करते हैं 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने कहा कि कम से कम एनर्जी जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए उसको कहते हैं एक्टाइवेशन एनर्जी। तो इस ये जो सबस्ट्रेट हैं इनकी जो एनर्जी कम से कम है वो 5, जो 5 से ज़्यादा हैं और जो 5 से ज़्यादा है या फिर 5 है वो कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में, और जो 5 से कम हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। लाइक 1 2 3 4, ये 4 प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे क्योंकि इनकी एक्टाइवेशन एनर्जी 5 से कम है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगी वो हमें मिलेंगे 5। कितने मिलेंगे? 5 प्रोडक्ट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 5 प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें हमने एंजाइम यूज़ नहीं किया। नो एंजाइम इज यूज्ड, नो एंजाइम इज यूज्ड। हम कहकर आए हैं कि जो एंजाइम का मेन फंक्शन है वो एक्टाइवेशन एनर्जी को कम करना है। तो अभी देखते हैं, यही सबस्ट्रेट हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 सबस्ट्रेट हैं और हम रिप्रेजेंट करते हैं इनकी एक्टाइवेशन एनर्जी। अब जब हमने एंजाइम में ऐड किया है, सपोज करते हैं हमने एंजाइम ऐड किया, एंजाइम जब ऐड किया तो 5 में से इनकी एनर्जी कम हो गई, कहाँ तक? 1 तक। हम पीछे भी पढ़ कर आए हैं कि एंजाइम का मेन फंक्शन होता है एक्टाइवेशन एनर्जी को कम करना। तो ये क्या किया इसने? एक्टाइवेशन एनर्जी को कम किया। कहाँ से लेकर आया? 5 से लेकर आया 1 तक। अब ये सब सबस्ट्रेट कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। These all substrate are now converted into product। यहाँ पर हमें नो प्रोडक्ट मिलेंगी। देखिए इन दोनों में फ़र्क ये है कि फर्स्ट रिएक्शन में हमने एंजाइम यूज़ नहीं किया था। एंजाइम जब यूज़ नहीं किया था तो जो एक्टाइवेशन एनर्जी थी वो एग्जैक्ट सेम थी। अब जब हमने एंजाइम ऐड किया इसी सेम रिएक्शन में तो एक्टाइवेशन एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। जब एक्टाइवेशन एनर्जी कम हो गई तो सब सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में। किसमें कन्वर्ट हो गए? प्रोडक्ट में। अब आते हैं, एंजाइम्स जो है वो बिल्कुल भी किसी भी रिएक्शन में माइन्यूट क्वांटिटीज में रिक्वायर्ड होते हैं। एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड in
minute or small quantity एंजाइम्स तमाम कम मिकदार में चाहिए होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एंजाइम्स आर हाईली सेंसिटिव टू चेंज इन पीएच एंड टेम्परेचर। हाईली sensitive to change in pH and temperature। अगर हम थोड़ा भी टेम्परेचर या पीएच को चेंज करेंगे तो वो असरअंदाज होगा एंजाइम की एक्टिविटी पे, क्योंकि ये स्पेसिफिक होते हैं, ख़ास होते हैं, किसी भी ख़ास पीएच या टेम्परेचर पे काम करते हैं। इसी वजह से अगर हम स्लाइटली भी चेंज लाएंगे पीएच में या टेम्परेचर में तो एंजाइम पे असरअंदाज होंगे। अब हमने कहा एक्टिवेशन एनर्जी, तो याद रखें एंजाइम एक रिएक्शन में हमने एंजाइम यूज़ किया है और दूसरे रिएक्शन में हमने फर्स्ट वाले में एंजाइम यूज़ नहीं किया। तो याद रखें एंजाइम्स जिसमें यूज़ होगा वो मिलियंस टाइम फास्टर रेट परफॉर्म करवाते हैं अनकेटलाइज्ड रिएक्शन से। किससे? अनकेटलाइज्ड रिएक्शन से। केटालाइज millions time faster rate than uncatalyzed रिएक्शन। तो याद रखें जिस रिएक्शन में हम एंजाइम यूज़ करेंगे तो वो मिलियंस टाइम फास्टर होगा उस रिएक्शन से जिस रिएक्शन में हम एंजाइम यूज़ नहीं करवा रहे। और वो सबस्टेंट और वो सब्सटेंस जो एंजाइम में फिट होते हैं उन सब्सटेंस को हम कहते हैं सबस्ट्रेट। रिएक्टेंट्स of enzymes are called substrate हमेशा फिट होते हैं एंजाइम के अंदर। सपोज करते हैं दिस इज enzyme, and this is a substrate, this is enzyme, and these are substrate आर रिएक्टेंट्स ऑफ एंजाइम। ये एंजाइम के रिएक्टेंट्स होते हैं जो हमेशा एंजाइम के अंदर फिट होते हैं। किस जगह पर? एक्टिव साइट पर। किस जगह पर? एक्टिव साइट पे फिट होते हैं। यहाँ तक था हमारा लेक्चर। नेक्स्ट